नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। भैया बहुत ज्यादा गर्मी है। पहले सबको ये कहूंगी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, घरों से बाहर मत निकलिए, अति आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकलिए। आज जो है मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ी हूँ जयपुर में। और फैमिली कोर्ट में क्यों आई हूँ आपको पता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई मैटर होगा, भाई कोई पति पत्नी का झगड़ा होगा, किसी का कोई तलाक का मामला होगा। ये मैं जो है आपको दिखाने आई हूँ, नहीं, मैं आज आपको इस फैमिली कोर्ट की गंदगी का आलम दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। महिला अधिवक्ताओं के लिए बाथरूम नहीं है वो दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। और अभी तो शुरुआत ही हुई है, मैं तो गेट के बाहर ही खड़ी हूँ। उसके बाहर ही देखिए गंदगी इतनी सारी हो रखी है कि मुझे तो जो है बताने की जरूरत ही नहीं है। कुर्सियां देखे, जो अधिवक्ताओं के लिए कुर्सियां बनाई गई है ना, जहाँ नोटेरी वगैरह होती है, जहाँ अधिवक्ता महिलाएं बैठती हैं, पुरुष भी बैठते हैं, उनका हाल एक बार देख लीजिए कि कितना गंदा हो रखा है। मुझे इधर आओ, तुम इधर आओ भैया, देखो यहाँ बैठना पड़ता है इस जगह पे। अब इस जगह पे अगर किसी को, भाई किसी का केस हो, आदमी को 10-15 मिनट बैठना पड़े तो आप समझिए कि 10-15 मिनट में तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। और एक तो ऐसे गर्मी इतनी भयंकर है, धूप में जो है इसी जगह पर महिला अधिवक्ताओं को, पुरुषों को जो है बैठना पड़ता है। गंदगी नंबर 1 पर है। पानी नंबर 2 पे पानी है ही नहीं, पीने के लिए ही नहीं है। कैंपर मंगवाने पड़ रहे हैं, कुछ अधिवक्ता बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने ऐसे अभी ऑफ कैमरा जाके बात की थी तो कुछ जो है बोलना नहीं चाह रहे लोग, है ना, अपने पैसों से यहाँ कैंपर मंगवा रहे हैं। पीने के पानी की सुविधा ही नहीं है। महिला टॉयलेट्स, सिर्फ एक टॉयलेट्स नहीं, सिर्फ एक टॉयलेट है। महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। दूसरा, मैं पुरुषों के टॉयलेट में गई तो वो और ही ज्यादा गंदे हो रखे हैं। खैर अंदर चलते हैं, एक बार ही महिला अधिवक्ताओं से बात करेंगे और उनकी परेशानी क्या कुछ है, इस परिसर में कितना जो है गंदगी का आलम है। आज सारी सच्चाई आपको अंदर लेकर चलूंगी और फिर दिखाऊंगी। तो आपको पहले तो एक स्लोगन दिखाती हूँ जो लिखा हुआ है, उसके बाद जो है आगे के मुद्दे पे बात करती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, भैया तुम यहाँ दिखाओ, स्वच्छ न्यायालय अभियान। अब समझ रहे हैं ना कि स्वच्छ रखना है न्यायालय को। फैमिली कोर्ट में खड़ी हूँ मैं, स्वच्छता दिखाती हूँ आपको एक बार इस फैमिली कोर्ट में, जहाँ ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। इस 3 मंजिला बिल्डिंग में सिर्फ एक महिला टॉयलेट है। आप समझ रहे, अधिवक्ताएं भी उसके अंदर जाएंगी, कॉमनर्स जो आ रहे हैं वो भी इसी के अंदर जाएंगी। और वो टॉयलेट की हालत इतनी गंदी है कि मैं क्या कहूँ। जो भी यहाँ भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तो आप समझिए कि वहां पर महिलाएं कैसे सफर कर रही होगी। ये परेशानी मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं एक दिन जो है इस कोर्ट में आई तो किसी खबर के लिए मैं आई, तो मैंने देखा कि बाथरूम करने के लिए मुझे खुद को भी जगह नहीं मिली। अब उस सिचुएशन में मैं ये ढूंढ रही हूँ कि वॉशरूम कहाँ है, तो मुझे किसी ने कहा मैडम चले जाइए आप, दूसरी मंजिल पर जो है आपको बाथरूम मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने बाथरूम की हालत देखी तो मुझे खुद को भी तरस आ गया कि महिला को, फैमिली कोर्ट है इसका नाम, फैमिली कोर्ट में महिलाएं कितनी सारी आती होंगी, महिला अधिवक्ताएं कितनी सारी है यहाँ पर, और उनके लिए बाथरूम, इतना सुंदर बाथरूम है कि देखकर भी शर्म आ जाए। आइए आपको दिखाऊंगी पहले मैं, उसके बाद जो है बात करेंगे कि इस कोर्ट में जो है महिलाओं के लिए कैसा बाथरूम है, क्योंकि मुझे खुद को भी इन्फेक्शन का खतरा है क्योंकि बदबू इतनी गंदी आ रही है। पहले तो यहाँ दिखाओ, कोई भी महिला भी इसके अंदर नहीं है, बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दिखाओ तो फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर सौजन्य से लिखा हुआ है, और बाकायदा लिखा है इसमें महिला को महिला शौचालय। महिला शौचालय है तो सफाई तो होती होगी ना, इसकी साफ भी होता होगा। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, महिलाओं को जो है यूरिनरी इन्फेक्शन होना एक आम बात है। महिलाओं को ऐसे इन्फेक्शन से बचाव के लिए डॉक्टर तरह तरह की राय देते हैं कि आप गंदे टॉयलेट्स में मत जाइए, जब भी आप पी करें तो बार बार जो है उसे साफ करें। यही डॉक्टर्स जो है किसी भी गायनी के पास जाएंगे तो आप यही सलाह देंगी। गर्मी का वक्त है, महिलाएं जो है बार बार इसके अंदर, तो जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो महिला गायनी हमेशा एक ही राय देती है कि आप सभी लोग जो है स्वच्छता का ख्याल रखें। महिलाओं में जो है इन्फेक्शन होने का बड़ा खतरा रहता है। मैं एक महिला हूँ तो मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पहले मैंने सोचा कि पीने वीने के पानी के, पेयजल की तो व्यवस्था हो गई, भाई इतना बड़ा नाम लिख रखा है, बार एसोसिएशन सौजन्य से लिख दिया है, तो सौजन्य से तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें की जाती है, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का सौजन्य। आओ तो मैं अंदर आओ एक बारी। ये एक और बाथरूम है, यहाँ पर 2 बाथरूम है जो स्टाफ के लिए बनाया गया है, ये भी ऐसा ही आ जाइए, कोई नहीं है। ये इस बाथरूम की हालत, इसमें पानी वानी जो है पानी के लिए है ही नहीं, तो पानी आएगा कहाँ से।
ये पानी, अब मुझे बाथरूम जाना है, सपोज दैट, इधर दिखाइए एक बारी, मुझे बाथरूम जाना है तो मैं कैसे बाथरूम जाऊं? इस बाथरूम में पानी की कोई सुविधा नहीं है। ये हाल है इस बाथरूम के, ना यहाँ कोई पानी का सिस्टम है। अब समझिए महिला कोर्ट है जहां महिलाएं आती हैं। ये देख लीजिए, मुझे, मैं साक्ष्य को कहते हैं ना, प्रमाण की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वॉश बेसिन है तो गंदा पड़ा है, पानी उसमें आ नहीं रहा, हाथ धोए तो धोए कहाँ से? ये बाथरूम है, ये इसकी भी स्थिति जरा दिखाइए कि महिलाएं जो है कैसे टॉयलेट जाएं। क्या महिलाओं को इन्फेक्शन नहीं होता? अरे भाई, डॉक्टर बार बार कहती है ये बात कि महिलाओं को इन्फेक्शन होता है, महिलाओं को इन्फेक्शन होता है, स्वच्छता की जरूरत है, साफ सफाई रखो। एक स्लोगन तो यहाँ बड़ा अच्छा सा लिख दिया, स्वच्छ न्यायालय अभियान, लेकिन न्यायालय को साफ करना भूल गए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। पीने का पानी के लिए अब पता नहीं किसने सौजन्य से दिया था, वो पानी देना भूल गए हैं शायद। यहाँ पर, यहाँ जरूर पानी आ रहा है, और ये भी पानी इतना गर्म है, इसको पी तो आदमी सकता ही नहीं है। ये हाल है इसके, इसकी भी दुर्दशा तो दिखाइए जरा। आप कहेंगे दिव्या जी आपने ऊपर ऊपर की चीजें दिखाई हैं, इसको यहाँ दिखाइए जरा कि कितना गंदा ये वॉश बेसिन है। दुनिया आती है, 70 तरीके के लोग आते हैं, गर्मी हो रखी है, धूप हो रखी है, हालत बुरी है। ये जेंट्स टॉयलेट का हाल है, इसको भी देख लीजिए। मैं किसी को क्यों दिखाऊं, मैं किसी को क्यों बताऊं कि ऐसे हाल है। जेंट्स टॉयलेट भी इतना ही गंदा है। मुझे मजबूरी में आना पड़ा है क्योंकि मुझे लगातार जो है लोग कह रहे थे मैडम एक बार आके तो देखिए, ये जेंट्स टॉयलेट का नजारा है। ऐसा नहीं है इन्फेक्शन सिर्फ महिलाओं को होता है, समझिए इस बात को। इन्फेक्शन महिला पुरुष दोनों में होता है, और एक बार इन्फेक्शन लग गया ना तो मेल से फीमेल में जाना भी बहुत ईजी है। इन्फेक्शन किसी को भी होता है, मेल हो या फीमेल हो। यूरिनरी इन्फेक्शन दोनों के लिए हार्मफुल है। ये मैं इसलिए बता रही हूं कि जो सोए हुए हैं वो जागे, और कम से कम इसकी दशा और दिशा दोनों ठीक करे। ये हाल है, इससे इन्फेक्शन फैलता है। पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। महिलाएं दुनिया भर की यहाँ पर आती हैं, दुनिया भर के जो है फैमिली कोर्ट है, जाहिर तौर पर यहाँ पर केसेस कितने सारे चलते हों, कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर सफर करती हैं। कौन है उन महिलाओं की देखरेख करने वाला? कोई नहीं है। जगह जगह गुटखे के पीक थूक रखे हैं लोगों ने, जगह जगह गुटखा भर रखा है, जगह जगह थूक रखा है। मैं तो अभी इस कॉरिडोर में ही चल रही, इस कॉरिडोर का नजारा देख लीजिए। ये हालत हो रखी है इस फैमिली कोर्ट की, नाम का फैमिली कोर्ट है, और दशा दिशा दोनों खराब हुई पड़ी है। आपको अब महिला अधिवक्ताओं से भी बात करवाऊंगी, उनसे भी पूछवाऊंगी कि वो क्या कहती है, क्योंकि सफर तो वो करते हैं, हम तो चलो कभी कभार आने वाले लोग हैं, लेकिन महिला अधिवक्ताओं से बात करना भी बहुत जरूरी है, जो आपको बताएगी कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। देखो भैया, तुम इधर भी दिखाओ, ये हाल है इस कोर्ट परिसर के। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, साक्ष्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैंने पहले भी कहा है और अब भी मैं कह रही हूँ, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि इस पूरे परिसर में कितने जो है गंदे हालत हो रखे। आप बोलेंगे, आपको एक फीमेल एडवोकेट है, एक बात बताइए, यहाँ मैंने अभी खुद देखा बाथरूम बहुत गंदा, वो भी एक बाथरूम है, पानी उसमें आ नहीं रहा। आप लोग कैसे सफर करते, कैसे सर्वाइव करते? I to boycott myself from going, but right now I think I have to go there. That's why otherwise I totally don't have the choice to go here. I prefer to wait and go back to my home and then I'll use my washroom and all, because it is really unhygienic. Even though sometimes we complain about it, but as usual nothing gonna happen. एक महिला अधिवक्ता 7 से 8 9 घंटे तक एक कोर्ट परिसर में रहती है। अब वो कैसे जो अपने बाथरूम को कंट्रोल कर सकती है? अब आप कह रही है कि भाई कंट्रोल करके बैठना है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा अनहाइजीनिक है। बट ऑप्शन नहीं है ना, अगर आप जाओगे तो आपको यूटीआई हो जाएगा, क्योंकि यू ऑल्सो नो कि कितनी प्रॉब्लम चल रही है अनहाइजीनिक इशू की वजह से, फीमेल को कितना सफ़र करना पड़ता है। तो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज़ कि वेट करो, और दैट्स इट। चलिए, अभी तो आप एक दिन वेट करके बैठ जाएंगी, 2 दिन बैठ जाएंगी, बट इससे आपको पता है ना कि कितनी नेगेटिव बीमारियां महिलाओं के अंदर होती है। यूरिनरी जो यूरिन इन्फेक्शन है महिलाओं को बहुत ज्यादा कभी भी इजी वे में हो जाता है। हाँ, बट ऑप्शन नहीं है ना, अगर अनहाइजीनिक वे पे जाओगे तो कंफर्म कुछ ना कुछ तो होगा, यूटीआई होगा, फिर 4 दिन की हॉलीडेज होंगी, तो इट इज़ बेटर नॉट टू विजिट वॉशरूम्स एटलीस्ट।
for as much time as you can control. तो मैम कह रहे हैं कि एज मच एज टाइम कि आप कंट्रोल कीजिए, बट कितना? आप बाथरूम को कितना कंट्रोल करके बैठ जाओगे? 8 घंटे कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो मना ही किया जाता है कि 2 से 3 घंटे में जो है बाथरूम आदमी को कर लेना चाहिए। गर्मी का समय आप भी समझ सकते हैं, बार बार पानी पिएगा आदमी तो बाथरूम जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये नज़ारा मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि मेरे पास कई बार कॉल आए हैं, कई बार लोगों ने मुझे कहा है कि मैडम एक बार देखिए तो सही, नाम का ही फैमिली कोर्ट है, यहाँ पर बाथरूम की जो दशा दिशा मैंने मेल फीमेल बाथरूम दोनों दिखा दी है। मैं कुछ अधिवक्ताओं से भी जो है बात करूंगी, वो आपको जो है इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि महिला ही महिला की परेशानी समझ सकती है। तो आइए कुछ महिलाओं से जो है बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फैमिली कोर्ट के अंदर मैं मौजूद थी, मैंने आपको स्थिति दिखाई। कई अधिवक्ता जो अपनी बात भी रख रहे हैं। मेरे साथ अधिवक्ता हैं। सर एक बात बताइए, जब से मैं यहाँ घुसी हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गंदगी का आलम दिखाई पड़ रहा है। फैमिली कोर्ट है, बहुत बड़ा परिसर है, अमूमन फैमिलियाँ महिलाएं जो है ज्यादातर यहाँ रहती हैं। इस गंदगी को कभी किसी ने साफ करने की कोशिश नहीं किया, करवाने की कोशिश की हो? नहीं, ये जो फैमिली कोर्ट है इसमें यहाँ 4 कोर्ट हैं और 4 कोर्ट में परिसर है ये थोड़ा छोटा है। तो छोटा परिसर होने के कारण और भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो सुबह सुबह सफाई तो होती है, लेकिन फिर बाद में इसमें जो बार बार जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई अभी नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमारे जो यहाँ के माननीय न्यायाधीशगण हैं उनको ध्यान देना चाहिए। वैसे बगल में अब एक नया परिसर बन रहा है फैमिली कोर्ट का, उसके बाद हो सकता है ये सुचारू रूप से सही हो जाए। लेकिन जब तक यहाँ पर ही जो व्यवस्थाएं हैं इनको भी बार बार एक या 2 व्यक्ति परमानेंट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, जो कि बार बार आए और इस परिसर को स्वच्छ व साफ रखें। ऐसा प्रयत्न अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। अब देखिए जो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ हैं इनके ऊपर पीक है, पूरा गंदा है, ऐसे लगता है जैसे सुबह साफ ही नहीं किया हुआ हो। तो और ये जो जितने भी ये रेलिंग है, इस रेलिंग के अंदर भी काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। पानी पीने की व्यवस्था है वो भी सुचारू नहीं है, ऊपर पानी नहीं है। ये सब व्यवस्थाएं भी अभी फिलहाल नहीं है। मेजर सवाल पूछती हूँ वकील साहब आपसे। अभी मैंने देखा कि चलिए आप जेंट्स हैं, कहीं भी वॉशरूम जा सकते हैं आप। एक महिला अधिवक्ता के लिए मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं एक बार कोर्ट आई तो मुझे यहाँ बाथरूम नहीं मिला मैडम। मैं इतनी परेशान हो गई, किसी ने मुझे कहा कि इधर आइए आप बाथरूम करने के लिए, और वहाँ की हालत बहुत गंदी थी। महिला अधिवक्ता का जो ये बाथरूम वॉशरूम था उसको तो क्लोज कर दिया उन्होंने फाइल वगैरह रखने के लिए। वहाँ पर केवल एक खुला है और जेंट्स वाले तो सब जगह चालू है। भी पानी नहीं आ रहा जो खुला है, और दूसरा खराब। जेंट्स वाले तो दोनों ही यहाँ पर स्टार्ट है और नीचे महिला आयोग में भी है। लेडीज के लिए जो था वो उसको भी क्लोज कर दिया, महिला आयोग में भी कर दिया, फैमिली कोर्ट में भी कर दिया। केवल एक वॉशरूम रखा हुआ है, वो गंदा सा उसमें। अब बताओ सर, और ना तो एक कहीं महिलाओं को तो सफाई कितने इन्फेक्शन होने के कितने चांसेस रहते हैं? डॉक्टर भी बार बार सलाह देती है भाई गंदे टॉयलेट्स यूज मत कीजिए। हाँ, जहाँ तक टॉयलेट का संबंध है, जो बाकी जो पुरुषों के टॉयलेट हैं उसमें भी पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है और वो भी थोड़ा गंदा है। महिलाओं का तो अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि महिलाएं के टॉयलेट्स हैं वो अलग रहते हैं, तो उसके बारे में कोई किसी प्रकार की अंदर की चीज़ें तो मैं टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है तो ये का भी गंदा पड़ा सर, इन्फेक्शन पुरुषों तो का पुरुष हो चाहे महिला, इन्फेक्शन तो इस प्रकार से अगर ऐसा है तो उसको सुचारू रूप से दुरुस्त करना चाहिए। वैसे यहाँ सफाई भी नहीं होती, कोई अपॉइंट भी नहीं कर रखा है उनको कि कोई सफाई करने वाला कोई कर्मचारी ही नहीं अपॉइंट है यहाँ पर। कभी होती ही नहीं है, यहाँ सफाई ही नहीं होती है। न्यायाधीश भी बैठती हैं, तो वो कभी ऐसे आवाज नहीं उठाती? क्योंकि कहते हैं कि न्याय की जगह है, तो पर ये हमारी ये नहीं है कि हम इसमें कोई इंटरफेयर कर सकते हैं इसमें। ये न्याय का मंदिर है और मंदिर को तो वैसे स्वच्छ रखते हैं। जैसे स्कूल है वो विद्या मंदिर होता है, तो वहाँ पर विद्या ग्रहण की जाती है। न्याय के मंदिर में न्याय होता है, तो जो न्याय प्राप्त करने के लिए जो भी महिलाएं पुरुष आते हैं, यहाँ पर तो महिलाएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि सारी पीड़ित महिलाएं ज़्यादा आती हैं। तो तलाक के केस होते हैं उसमें तो पुरुष वादी होता है, प्रार्थी होता है या महिला होती है, तो ज़्यादा जो पीड़ा है वो महिलाओं को होती है। तो महिलाओं का जो ये मंदिर है इसको और ज़्यादा स्वच्छ होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और इस संबंध में मैं पारिवारिक न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधिपति हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस बारे में उचित कदम वो उठाएं, ताकि स्वच्छ यहाँ बना रहे, और पानी की व्यवस्था रहे, और जो टॉयलेट्स हैं वो भी स्वच्छ व ठीक रूप से रहें। ये बहुत सही बात सर ने कही, क्योंकि बहुत न्याय का मंदिर है भाई। न्याय यहाँ सबके लिए न्याय होता है।
लेकिन भाई महिला अधिवक्ताओं के लिए यहाँ न्याय नहीं हो रहा है। मैं टू बी फ्रैंक, आपको पता है कि मैं जो बात बोलती हूँ बिल्कुल सीधी बात बोलती हूँ। महिला अधिवक्ताएं जो है बहुत ज्यादा परेशान हो रही है यहाँ पर। अधिवक्ताएं क्यों, जो आ रही है ना महिलाएं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। कुछ और अधिवक्ताओं से भी मैं बात करूंगी और ये बात जरूरी है सब तक पहुंचे कि इस परिसर की कितनी गंदी हालत है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम तो पीछे अगर दिखाओगे ना, पूरी सीढ़ियां दिखाओ जरा एक बारी, सीढ़ियों की हालत देख लीजिए। मुझे किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, साक्ष्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये हालत खराब हो रखी है। और लिफ्ट ये बंद है, ये लिफ्ट ये तो दो दबा रखा है इसने। अब बताइए कि लिफ्ट बंद है, अब आपको लग रहा होगा कि चालू है तो मैं दबा रही हूँ इसको। मैम कह रही है कि वो तो चढ़ ही नहीं पाती है, उसमें कितनी हाँ, प्रॉब्लम होती है उसमें। महिलाएं होती हैं, हमें तो 10-15 बार उतरना चढ़ना पड़ता है। नीचे भी कोर्ट है, ऊपर है, 5 नंबर बाहर है। क्या सही क्या है सर, बताइए यहाँ पर सही क्या है। मैं क्या क्या बताऊँ नहीं, ये कि आज कुर्सियाँ हैं, अच्छा ये भी टूटी हुई हैं। ज़्यादातर कुर्सियाँ हैं, उन पे बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं है। कोई भीड़ भाड़ होती है तो कुर्सियों को बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं है। और गंदगी भी, जैसे सीढ़ियों में आपने देखा, हमने भी देखा, गंदगी है। मैं क्या अच्छा बता के जाऊँ कि यहाँ पर ये अच्छा है, मुझे वो बताइए कुछ अच्छा है यहाँ पर। देखो, इसके अलावा जो न्याय होता है वो बहुत अच्छा है। न्याय अंदर होता है वो बहुत अच्छा है। न्यायाधीश गण जो अंदर बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं। महिला वो अधिवक्ताएं परेशान हो रही है, हाँ, इसके साथ तो अन्याय हो गया सर। अब यहाँ इसके बारे में तो अब आप खुद देख रही हैं। मैं देख लेकिन रही जहाँ तक न्याय का संबंध है, उस बारे में ये कहूँगा कि न्याय है वो जितने भी न्यायाधीश हैं वो अच्छे हैं। और जो जितने भी अधिवक्तागण यहाँ पर आते हैं, जो तो वो भी अच्छी तरह से न्याय करते हैं, अपने क्लाइंट्स का उनका अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। वो तो चले पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी बताया ना आपको, ये देख लो। अब मैं कैसे नीचे जाऊं, अगर मुझे जाना हो, कोई बुजुर्ग मेरे साथ हो, किसी बुजुर्ग को जाना हो तो मैं भी खुद चढ़ चढ़ के आई हूँ ऊपर, और गर्मी का आलम है। ये हाल है। ऊपर थोड़ी है बाथरूम वगैरह कोई और, वो अंदर है एक बाथरूम। चलिए आपको दिखाते हैं एक और बाथरूम है जिसको बंद कर रखा है। तो देखिए एक और बाथरूम है महिलाओं के लिए, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो कितना साफ है, कैसा है। क्योंकि पानी की तो स्थिति, ये गंदा, कितना गंदा हो रहा है। कोई पानी पिएगा क्या भाई? कोई आम आदमी कैसे पानी पिएगा? मैं तो भैया यहाँ पानी बिल्कुल भी पीना नहीं पसंद करूँ, क्योंकि थूक इतना रखा है। सफाई, कोई सफाई वफाई नहीं हो रखी यहाँ पर, देख लीजिए। पानी भी गर्म आ रहा है। कोई आम आदमी बेचारा पानी पीने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं यहाँ पानी पीऊंगा कि नहीं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, गांव से लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। आ जाइए, आपको महिला टॉयलेट दिखाती हूँ एक। इसको बंद कर, ये मैडम कह रही है कि महिला टॉयलेट है। ये महिला टॉयलेट बंद है। बंद कर दिया इसको। तो पूरे परिसर में सर सिर्फ एक ही टॉयलेट है महिलाओं के लिए। मैं आऊँ उधर, आ जाऊँ? आइए सर एक बारी। एक महिला टॉयलेट है सर। कितना मंजिला बिल्डिंग होगी ये? 3? मैडम ये क्या है, ये मानव आयोग की है, सरकार की बिल्डिंग है ये। तो इस पे जुडिशल की बिल्डिंग नहीं है, न्याय मतलब ये न्याय विभाग की बिल्डिंग नहीं है। वो बिल्डिंग बढ़ रही है पास में, उसका 2 वर्ष से काम चल रहा है। और यहाँ ये बिल्डिंग दरअसल महिला आयोग की है, तो ये सारी व्यवस्था इनके पास में है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कोई विकास किया नहीं को सरकार ने। जीरो विकास है। पुरुषों के टॉयलेट भी इतने गंदे, इन्फेक्शन तो सर पुरुष और महिला सबको होते हैं। नीचे समझे नहीं, नीचे जो इनका बजट आता है उनका साफ सुथरा है। अब हमारा जो न्याय विभाग अलग है, तो इसके की बिल्डिंग का जो बजट आता है एक साथ आता है, तो वो कराना भी नहीं चाहते। समझे नहीं, ये इसमें ये ऐसा हो गया कि जैसे ऐसा इनको ये लगता है कि हमने इनके उस पर कब्जा कर रखा है। कि जो न्याय विभाग ने कई सालों से इनके उस बिल्डिंग पे कब्जा कर रखा है, इनके कमरों पे कब्जा कर रखा है, तो ये इनकी इसमें महिला आयोग का भी चलता है। मैं भाई बिल्डिंग ही महिला महिला आयोग, ये महिला आयोग की है। तो न्याय करने वालों के साथ ही न्याय नहीं या तो हमको जाना पड़ता है ना, ये जो ये सुविधा है नगर निगम की हाँ। अपने ये मंडी के पास, जो तो लोग कॉलेज जब करा कभी कई बार क्या पेट खराब होता है, स्थिति ऐसी होती है, सोच के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ जाना पड़ता है 10 रुपये दे के, फिर हम जाके वहाँ सोच करके आते हैं। अभी तो नेचुरल है भाई, किसी का कोई पेट गड़बड़ है, क्या बीमार है, तो वो तो जाएगा जाएगा। जाएगा, उसके बस क्या होगा। तो ये यहाँ है नहीं सुविधा, टॉयलेट की कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। कई बार वो बेचारी जो लेडीज है देखती है कि कोई नहीं है, तो जब बेचारी ऐसे में चली जाती है और वो गंदगी बढ़ जाती है। ये कितनी खराब सी बात है कि मैंने कहा ना कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, तो मुझे खुद को मैंने ये महसूस किया था, सुविधाएं नहीं है। सर कह रहे हैं कि बच्चे, महिलाएं सब परेशान होती हैं, यहाँ हालत ही बुरी
हो रखी है। देखिए मैं पूरा का पूरा जो है महिला कोर्ट परिसर भी हो गया, फैमिली कोर्ट भी हो गया, मैं पूरा देख कर आ गई। सर एक बात बताइए, मैं अभी महिलाओं की बात कर रही थी, यहाँ पे तो पुरुष टॉयलेट भी इतने गंदे हो रखे, इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है। कभी यहाँ पे किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की कि भाई इसको ठीक करवा दे? देखो जी, प्रशासन का काम है, प्रशासन को ही आगे आकर देखना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर ये कोर्ट के परिसर है या नीचे महिला आयोग मान लो या ऊपर कोर्ट परिसर मान लो, तो रिक्वायरमेंट तो है। जहाँ आम आदमी, आम जनता पक्षकार आते हैं तो उनको इस चीज़ की बेसिक नीड जो है वो तो प्रशासन को देखना है। इसमें ना तो कोई एडवोकेट लॉबी इस चीज़ को देखेगा। एडवोकेट लॉबी जो है अपनी तरफ से करता है, वो कर रहा है, पानी के नीचे व्यवस्था करते हैं, या जहाँ हो सकता है हम ये कैंपर मंगवाते हैं, या स्टाफ खुद अपने पैसों से कैंपर्स मंगवा रहा है। इन कैंपरों से कैसे पार पड़ेगी बात नहीं बताइए? पड़ेगी तो ये देखने के बाद भी प्रशासन तो सुध लेगा ना। तो प्रशासन दूर जब दराज से लोग आ रहे हैं, अपने केसेस लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन को सुध लेनी चाहिए, और वैसे नहीं तो कम से कम गर्मियों में तो करें। और ये तो चलो पानी की व्यवस्था, बाकी और बेसिक नीड्स है, टॉयलेट्स वगैरह डेली इसकी होनी चाहिए। मैं भी वो सामने मेल टॉयलेट देख कर आई हूँ, वो इतना गंदा है कि किसी को भी वहां जाएगा वो इन्फेक्शन का खतरा है ही है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये तो आप आपके जरिए प्रशासन तक अगर आवाज़ पहुंचती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी मैडम मैं देख कर आई हूँ, सिर्फ एक टॉयलेट है और वो भी बहुत गंदा हो रखा है। ये यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है, पानी की, टॉयलेट की सबसे बड़ी परेशानी पानी तो उधर आ ही थर्ड नहीं परेशान है हमारा बैठने की। तीनों चीज़ों से हम बहुत परेशान हैं, ना हमारे को बैठने की सुविधा है, ना पानी की है, ना टॉयलेट की है। आपको पता है मैं क्यों बता रही हूँ ये, कि आप सुनेंगे ना इनसे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि वाकई में परेशानी है यहाँ। बहुत बड़ी परेशानी है टॉयलेट की और पानी की, तो बहुत बड़ी परेशानी है। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो हमारी सुविधा के अनुसार कर ही रहे हैं जो भी करना है। जैसे आपके सामने बता के गए, कैंपर हम रखवा रहे हैं, टॉयलेट को भी हम कह के उसे स्वीपर से साफ करवाते हैं। पर कितना करवाएं, एक टॉयलेट है, वो भी आप जानते हो, फिर पानी की थोड़ी शॉर्टेज की वजह से वो इतना वो हो रहा है गंदा कि पानी नहीं आ रहा। हाँ, तो वो पानी की, यही तो कह रही हूँ कि पानी की वजह से वो इतना गंदा है, स्वीपर भी क्या करेगा, वो भी पानी से ही साफ करेगा। तो वो बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ही ज्यादा। सर बता के गए ना कैंपर रखवाने पड़ रहे हैं। अब इतनी बड़ी सरकार है, बताइए, इतना बड़ा मंदिर है, न्याय का मंदिर है, उस न्याय के मंदिर में कैंपर भी हमारे सिर्फ 9 बजे या 10 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक दो आदमी तो आते नहीं है, बहुत सी पब्लिक आती है, तो वो एक एक गिलास भी पीते हैं, तो ये 9-10 बजे तक कंप्लीट हो जाते हैं कैंपर। अब बाद में जो 2 घंटे रहेंगे हम प्यासे रहेंगे, या फिर घर से पानी या लेके घर से 2-2 लीटर की बोतलें मैडम हम तो घर से लेके आते हैं, घर से नहीं लेके आए तो हम प्यासे रह जाए। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये विडंबना है यहाँ की, कि सारे के सारे कैंपर अभी 10-11 11:30 का वक्त हो रखा है कि सारे के सारे कैंपर खाली हो गए हैं। परेशानी का आलम बड़ा तगड़ा है यहाँ पर, तो सुनने वाले लोग जो है वो कोई नहीं है। क्योंकि मैं कई दिनों से, जब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि आप एक बार तो आइए यहाँ पे, आपको देखना चाहिए, तो मैं इसीलिए आपको दिखा रही थी कि ऐसी भी गंदगी है यहाँ पे, ऐसा भी आलम है। एक बार आपको मैं नीचे दिखाऊंगी, वहां के हाल भी जो है आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको नजारा दिखाया था ना, ऊपर की ओर लिफ्ट है ना, 2 पे बंद पड़ी है। ये सरकारी बिल्डिंग की सरकारी लिफ्ट है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये खराब पड़ी है। अब समझिए कि कोई बुजुर्ग है, अब उस बुजुर्ग को अगर नीचे जाना हो, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना हो, तो वो बुजुर्ग आदमी कैसे आएगा, कैसे जाएगा? 3 मंजिला सीढ़ी चढ़ेगा। मतलब अगर किसी के पैर में दर्द हो रहा हो तो वो होता ही रहेगा। लेकिन ये सरकारी बिल्डिंग के हाल है जो आपको देखना बहुत जरूरी है, आपको पता तो चले कि सरकारी बिल्डिंगे कितने जो है, इनको कितनी मरम्मत की जरूरत है। ऐसा ही हाल ऊपर था, ऐसा ही हाल नीचे है, और इससे नीचे का भी नजारा दिखाती हूँ आपको, आ जाओ। तो मैं आपको देखिए फैमिली कोर्ट की जो है बिल्डिंग दिखा रही थी कि कितनी सुंदर बिल्डिंग है। अब आप कहेंगे सुंदर क्या है दिव्या जी इसमें? सुंदरता तो देखिए, सुंदरता को बताने की जरूरत नहीं थी, सुंदर खुद ही इतनी है बिल्डिंग। और भी जो है नीचे के हाल है वो आपको वो दिखाती हूँ, आ जाओ एक बारी, सबसे नीचे चलते हैं। तो महिला कोर्ट का हाल तो मैंने आपको दिखा दिया। महिला कोर्ट कह लीजिए, फैमिली कोर्ट कह लीजिए, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर आती हैं, इसलिए मैं बार बार महिला कोर्ट कह रही हूँ कि ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर आती हैं और फैमिलियां यहाँ पर आती हैं, अपने जो है डिस्प्यूट्स के जो भी मामले हैं उन मामलों को लेकर आती हैं। गंदगी का आलम आपने देखा कि कितनी गंदगी है। जरा एक वाटर कूलर यहाँ पर लगा हुआ, वैसे तो इसके तो तार ही उखड़े पड़े, मुझे तो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जब से ऊपर से नीचे आई हूँ ना, मुझे खुद का ऐसा लग रहा है कि कितनी, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर कितनी खामियां हैं। महिलाएं परेशान हो रही है, पुरुष परेशान हो रहे हैं, हर अधिवक्ता जो है इसके अंदर परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी जो है विडंबना का यह आलम है कि लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।
सुविधाओं के नाम पे ना जीरो है, बिल्कुल जीरो यहाँ पर सुविधाएं। और कोई भी जो है देख रेख नहीं करने वाला। सरकारी जो है बिल्डिंग है, सरकार की बिल्डिंग में ना तो पानी की सुविधा है, ना महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की सुविधा है। लिफ्ट है तो वो तो बिल्कुल ही अटकी पड़ी है, मैंने आपको दिखाया ना अभी कि कैसी हालत है उस लिफ्ट की। तो ये बड़ी विडंबना है कि कोई जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खैर, आपको सच्चाई दिखाना भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है। आप तमाम छोटी-बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। ऐसे ही ग्राउंड की खबरें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, सच्चाई से आपको अवगत करवाऊँगी। आपके पास भी कोई बात हो, कोई कुछ कहना हो तो नंबर हमेशा जो है विज़िबल है। उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाँव ढाणियों तक पहुँचना तो देखिए हमारी ज़िम्मेदारी होती है, आपकी बात दिखाना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। आपको कोई भी बात कहनी हो तो वो नंबर है, उस नंबर पर आप जो है हमारी वेबसाइट पे नंबर है, फेसबुक पर नंबर है, इंस्टाग्राम पर नंबर है, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है हमसे जुड़ सकते हैं। तमाम छोटी-बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।